बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उर्दू स्टार पर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। इंसानों पर तफूको बर्तरी के लिहाज से ब्राह्मण जात के बाद दूसरा दर्जा खत्री जात को दिया गया है, लेकिन ब्राह्मण जात और खत्री जात के दरमियान जमीनों आसमान का फर्क रखा गया है। अगरचे ये दोनों जातें यानी के ब्राह्मण और खत्री हिंदू धर्म की रूह से बाहम लाजमो मलजूम थीं, लेकिन इसके बावजूद इनके माबैन दर्जा के एतबार से बहुत ज्यादा फर्क था। मुन्नू लिखते हैं कि 10 साल की उम्र का ब्राह्मण और 100 साल की उम्र का खत्री गोया बाहम बाप और बेटे का रिश्ता रखते हैं, लेकिन इनमें से बाप ब्राह्मण है। मजहबी एतबार से खत्री की मदरजा झैल ड्यूटियां लगाई गई हैं। नंबर 1, हुकूमत और बादशाही के इंतजाम के जरिए और हथियारों की तरबियत हासिल करके खल्के खुदा की हिफाजत करे। नंबर 2, खुदा की राह में कुर्बानियां दे। नंबर 3, खुदा की राह में चढ़ावे चढ़ाए। नंबर 4, वेदों का इल्म हासिल करे। नंबर 5, शहवाते नफसानी और गुनाहों से दूर रहे। हिंदू धर्म की रूह से खत्री को खुदा ने अपने बाजू से पैदा किया, चुनाचे खत्रियों को फौजी मशागिल के अलावा किसी दूसरे पेशा को इख्तियार करने की हरगिज इजाजत न थी। अमन के जमाना में भी उनके लिए हुक्म था कि वो अपने आप को हर वक्त जंग के लिए तैयार रखें और जरूरत पड़ते ही दुश्मन पर चढ़ दौड़ें। रियाया की हिफाजत करना उनके अव्वलीन फराइज में शामिल था। इनके ज़ेरे साया तीसरी जात यानी वेश से ताल्लुक रखने वाले बिला खौफो खतर ज़राअत व काश्तकारी के कामों में मसरूफ रहते थे। सबसे अहम बात ये थी, अस्करी तरबियत खत्रियों का खालिस मजहबी फरीजा था। इलावा अज़ीं राजपाट भी इसी तबका की जिम्मेदारी थी। रियाया को अपने मजहबी कानून के मुताबिक इंसाफ मुहैया करना, उसे उसके तमाम हकूक देना और जात के मुताबिक उनसे फराइज अदा करवाना इन्हीं की जिम्मेदारी थी। मुन्नू शास्त्र में बादशाह या राजा को भी तकरीबन खुदा ही का दर्जा दिया गया है। लिखा है कि बादशाह अगर तिफले नाबालिग भी हो तो उसे ये ख्याल करके कि ये भी एक इंसान है, हकारत से नहीं देखना चाहिए। बादशाह वाकई इंसान की शक्ल में खुदा है। अल-बैरूनी ने किताबुल हिंद में सुर्ख रंग को खतरियों का निशान बताया है, जो जंग और खतरे की अलामत के तौर पर आजकल भी इस्तेमाल होता है। तकरीबन दुनिया की तमाम कौमों में सुर्ख रंग को खतरे की अलामत समझा जाता है। अस्करी पेशा और जंगी तरबियत ने आर्याओं के इस गिरोह यानी खतरियों को बला का बहादुर बना दिया था। अपनी रियाया की हिफाजत, मुल्की सरहदों की निगरानी और दुश्मन को ताख्तो ताराज करने के लिए अपनी जान पर खेल जाना उनका मामूल था और इस ज़मन में जिंदगी या मौत उनके नजदीक कोई मानी नहीं रखते थे। खतरी इब्तदा में सिर्फ आर्या कौम के लोग थे, किसी और कौम को इस जात में कतई तौर पर शामिल नहीं किया गया था। हम कह सकते हैं कि इब्तदा में ब्राह्मण और खतरी दोनों जातों में खालिस्तन आर्याई नस्ल के लोग शामिल हुआ करते थे। ताहम बाद में बाअमर मजबूरी खतरी जात में दीगर अकवाम के लोग भी शामिल किए गए। इस मौजू पर हम आइंदा किसी वीडियो में तफसील से बहस करेंगे। आर्याई खतरी मासवाए सिपागरी के किसी और पेशा को अपनी तौहीन समझते थे, गोया के उन्हें मासवाए लड़ने के किसी और काम करने की इजाजत नहीं थी। यूनानी मुअर्रख मेगस्थीन पाटलिपुत्र के मैदान जंग की तफसील बताते हुए आर्याई खतरियों पर मुश्तमिल फौज का हाल कलम बंद करते हुए लिखता है कि इस फौजी पड़ाव में 4 लाख के लगभग खतरी सिपाही थे, जो अपना सारा वक्त जंगी तालीम हासिल करने, जुआ खेलने, सोने और शराब पीने में सर्फ करते थे। वक्तन फवक्तन खतरी बादशाह भी उनका जायजा लेता था। मेगस्थीन आर्याई खतरियों की दयानतदारी और हुस्ने इंतजाम की मजीद तारीफ इन
अल्फाज में करता है। उन 4 लाख सिपाहियों में से जो एक जगह पर इकट्ठे रहते थे, कभी किसी ने शिकायत नहीं की कि किसी दूसरे ने उसकी कोई चीज ली हो। जंग की सूरत में तबले जंग बजते ही आनन फानन सारी फौज जमा हो जाया करती थी। इन खत्री फौजियों को किसी भी किस्म का सामान, जंग बाशमूल घोड़ा, रथ या दीगर अस्करी हथियार तलाश न करने पड़ते थे, बल्कि ये बादशाह के फराइज में शामिल था कि उनकी अस्करी जरूरियात को मुहैया करे। आर्याई खत्रियों में तमाम तर बहादुराना और मर्दाना सिफात मौजूद थीं। वो शिकस्त खुर्दा दुश्मन पर, औरतों पर, बच्चों पर या पनाह हासिल करने वाले दुश्मन पर कभी वार नहीं करते थे और जंग में ये रवादारी उन लोगों की शुजात और अजमत की रोशन दलील है।